हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु बाय आर.के. राय में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा की बुक से हम आपको बताने वाले हैं। आज क्लास का 5वां दिन है। महेश मिश्रा की बुक से पार्ट ए से 31 से लेकर 51 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 31 क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी राशि पर किसी निश्चित दर से एक वर्ष के अंत में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 160 रुपया, दूसरे वर्ष के अंत में आपका CI 168 रुपया, तो 3 वर्ष का CI क्या होगा आप फाइंड करना है। सवाल नंबर 31, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वर्ष का आपका CI और फर्स्ट वर्ष का SI और CI तो जानते हैं बराबर होता है। वंस आपका कितना तो 60, और दूसरे वर्ष का 2 वर्ष नहीं बल्कि दूसरे वर्ष का CI कितना है 168। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट लेकर के कितना रुपया ज़्यादा हो गया ये बताइए। 8 किससे 160 से इंटू 100 में कितना, इससे हम क्या निकाल सकते हैं रेट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। काटेंगे 20 और 20 से काटेंगे 100 को, 5 बार में कट जाएगा। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5%। अब ये 3 वर्ष का CI निकालते हैं। कितने वर्ष का 3 वर्ष का रेट SI और CI। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। 5 गुना 3 15, ठीक, 15 गुना 5 75, 5 का क्यूब 125, 15.7625%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अच्छा एक चीज़ जरा सोचिए, 1 साल का ब्याज है कितना रुपया 160। 1 साल के ब्याज में 1 साल के ब्याज से भाग लगा देंगे। 1 साल का ब्याज है 5% और निकालना है कितने साल का 3 साल का 15.7625। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। काटेंगे इसको 32 से काटेंगे, ठीक। अब यहाँ से CI निकाल लीजिए, 32 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आता है। 32 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 32 पंचे 160, रिमाइंडर कितना 16, 32 में 64 और 64 16 कितना हो जाएगा 80, 80 के 0 रिमाइंडर 8, ठीक है। 32 गुना 6 192 और 8 200, रिमाइंडर कितना हो गया 20। 32 गुना 7 कर दिया जाए, 7 में 14 4 रिमाइंडर 1, 7 21 1 22, 224 और 20 244। अच्छा 200 कितना 44 का 4 रिमाइंडर 24, 32 पंचे 160, 160 24 184 का 4 रिमाइंडर 18, 32 गुना करेंगे 32, अब 32 18 कितना हो जाएगा ये बताइए 50। ध्यान दीजिएगा कितना है 1 2 3 1 4 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। यही कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 5% की दर से 3 साल का CI कितना होगा, क्या मिलेगा 504 रुपया 40 पैसा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना ऑप्शन ए है। एक बार फिर से 5% 3 साल का 5 दिया 15, 15 गुना 5 75, 5 का क्यू 125, 125 में 3 डिजिट अंक है। इसके बाद जब भी लेगा पेयर लेगा, एक अंक इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा 15.7625। CI निकल गया। हम क्या किए 1 साल के ब्याज में 1 साल के ब्याज से भाग लगा दिए। निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। मान पुट कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा तो 504 रुपया 40 पैसा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। चलते हैं 32 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 1500 रुपया को 10% वार्षिक CI के दर पर 1 वर्ष के लिए और 2400 रुपया 10% वार्षिक दर से CI की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जबकि प्रत्येक में ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है। दोनों निवेश पर ब्याज का अंतर क्या होगा आपको फाइंड करना। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा।
पहला का प्रिंसिपल क्या है 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान दीजिएगा छमाही है ना, तो दर में लगाएंगे 2 से भाग, तो 5, समय में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 साल था ना, अब 2 साल हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? 6 में कितना गुना करेंगे 1 साल पूरेगा, 6 में कितना गुना करेंगे 1 साल पूरेगा 2, तो दर में 2 से भाग, समय में 2 से गुना, तो क्या किए दर में लगा दिए 2 से भाग, तो 5, समय 1 साल था तो हो गया कितना 2 साल, छमाही का बात हुआ। फिर दूसरा प्रिंसिपल दे चुका है, कितना है 2400, इसमें भी क्या कर दिया है 1 वर्ष के लिए 2400 10%, तो ये भी रेट हो जाएगा 5%, ठीक है। और समय हो जाएगा 1 साल से 2 साल, क्योंकि छमाही है, ये भी छमाही है और ये भी छमाही है, इसी वजह से दर में 2 से भाग, समय में 2 से गुना कर दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस मांगा। अब तो जानते हैं 5% की दर से 2 साल का CI 5 दूनी 10, अब 5 का स्क्वायर 25, ये भी उतने ही हो जाएगा 5 दूनी 10, अब 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों का अंतर देखिए कितने का, 1500 है 2400, अंतर है 900 का, ठीक है। और इन दोनों से कोई एक ले लीजिए, क्योंकि जब अंतर यहाँ कर ही चुके हैं तो दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। 10.25%, परसेंट का मतलब 100, पॉइंट कंप्लीट 2 जीरो कट जाएगा। एक काम करिए 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 5 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 2 और 9 गुना करेंगे 9, 2 जीरो 2 के बाद पॉइंट, अंतर कितना रुपया का हो गया, तो 92 रुपया 25 पैसा का, कितना का 92 रुपया 25 पैसा। अब आप ही बताइए, दोनों को 1500 का 10.25 निकालेंगे, 2400 का 10.25 निकाल के जो अंतर करेंगे तो यही 92 रुपया 25 पैसा आएगा, तो इतना मेहनत क्यों करेंगे। इसका भी 10.5, ये भी 10.25, तो अंतर ही तो बोल रहा है ना, कोई अलग क्या है, इन दोनों तो कॉमन है, अलग है इन दोनों का प्रिंसिपल, इन दोनों का अंतर 900 का, इन दोनों से कोई एक ले लीजिए, अंतर तो कर ही चुके हैं, तो बताइए कितना रुपया का है, तो क्या बोलेगा आपका 92 रुपया 25 पैसा। तो आपको जो है ना इतना करने की जरूरत नहीं है, और जाना चाहते हैं तो देखिए 1500 का निकालिए आप, कितना 10.25%, ठीक, पॉइंट कंप्लीट, 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 15 से गुना कीजिए तो 15 5 75 के 5 रिमाइंडर 7, 15 30 7 37 के 7 रिमाइंडर 3, अब 15 गुना करेंगे 15, क्या है 2 जीरो ना, 2 के बाद पॉइंट, ये हो गया 1500 का, किसका हो गया ये 1500 का। अब बात कर लेते हैं 2400 का, 2400 रुपया है, इसका भी 10.25 निकालिए, परसेंट का मतलब 100, परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा ये बताइए 100, अब पॉइंट कंप्लीट, ये भी 100, 2 जीरो कट जाएगा, 24 से गुना कीजिए, 24 पंच 120, रिमाइंडर कितना हो गया 12, 24 दूनी 48, 12 60, रिमाइंडर 6, अच्छा ध्यान दीजिएगा 24 गुना करेंगे 24, 2 जीरो 2 के बाद पॉइंट। अब बताइए इन दोनों का डिफरेंस मांगा है, तो 246 रुपया में 153 रुपया 75 पैसा लेस करना होगा, लेस करिए, तो यहाँ से 25 पैसा हो जाएगा, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 9 5 14, ये कट जाएगा। बताइए यही तो अंतर निकालना था, 92 रुपया 25 पैसा का। आप ही बताइए कितना करना जरूरी है, बिल्कुल हम नहीं मानते, इस ध्यान दीजिएगा, आपको भी उतना नहीं करना है, बस आप डायरेक्ट क्या कीजिए समझिएगा, इन दोनों देखिए यहाँ भी 10.25, यहाँ भी 10.25, अंतर ही बोला ना, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 900 का, 900 का 10.25 निकाल दीजिए, आंसर 92 रुपया 25 पैसा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका 32 के बाद आते हैं 33। वह मूलधन बताइए जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर पर CI SI का अंतर 31 रुपया है। आपने बहुत अच्छे से एक चीज जानते हैं, 3 साल का SI और CI का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो PR स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बाय 100 का क्यूब, बाय किसका क्यूब 100 का। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका दे चुका है क्या है, तो ध्यान दीजिए अंतर दे चुका है 31 रुपया का, ठीक है। प्रिंसिपल बताना है, रेट है 10%, यहाँ क्या होगा 310 बाय 100 इंटू 100
इंटू 100। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 जीरो तो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 31 कट जाएगा, प्रिंसिपल हो गया 1000 रुपया। आप चाहें तो अलग तरीका से चल सकते हैं। क्या, ध्यान दीजिएगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के रेट SI CI। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है ना, 10% है ना, बिल्कुल। तो 10 गुना 3 30, 30 गुना 10 300, 10 का क्यूब 1000, तो क्या हो जाएगा 33.1%। पता है क्या, ये CI है, ये SI है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या है CI और SI कहाँ है, तो ये 30। इन दोनों का अंतर कितना का है, 3.1 का है, और अंतर दे चुका है क्वेश्चन में 31 का। देखिए कितने का अंतर है, 31 का। 31 बटे 3.1 इंटू 100, पॉइंट कंप्लीट, 1 जीरो आ जाएगा, इससे काटेंगे कट जाएगा। अब बताइए प्रिंसिपल कितना हो गया, 1000 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर बढ़ते हैं 33 के बाद आते हैं 34 नंबर सवाल। एक भवन निर्माता 2250 रुपया में, क्या 2250 रुपया उधार लिया, जो कि 4% वार्षिक CI की दर पर 2 बराबर किस्तों में लौटाने थे। प्रत्येक किस्त की राशि लगभग क्या होगी, आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल पता है, इंस्टॉलमेंट की राशि निकालना है आपको। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप तो जानते हैं एक बात बहुत अच्छे से, P बराबर क्या होगा, A/1 प्लस R/100। अब पावर क्या होगा, T हो जाएगा। पावर क्या होगा, T। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल दे दिया 2250, राइट। इंस्टॉलमेंट की राशि पता नहीं है, रेट है 4%, 104/100 को काट करके 26। अब 25 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। 26 के स्क्वायर 676, 25 के स्क्वायर 625, 25 के स्क्वायर 625। इससे क्या फाइंड कर लेंगे, तो चलिए इंस्टॉलमेंट की राशि फाइंड कर लेंगे। एक बात बताइए, इसका 25 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसका 625 कहाँ चला जाएगा, एक्सचेंजों के ऊपर। एलसीएम क्या हो जाएगा 676, इससे काटेंगे 26, 26 में आपका कितना 25, 650x, अब प्लस ये दोनों कट जाएगा 625x, राइट। अब ध्यान दीजिएगा 2250 बराबर इन दोनों को जोड़ दिए 1275x बाय कितना 676, इससे काटेंगे, इसको कट जाएगा कितना बार में, ये बताइए। तो 12×24 नहीं कटेगा, तो पॉइंट में लगभग बोल दिया निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, किससे काटते हैं, 25 से। 25 से काटेंगे, 25 पंच 125, 25 से कम 25, ठीक है। 2 25 से काटेंगे, 25 × 225, 3 से काटेंगे 17, अब 3 से काटेंगे 30। अब नहीं कटेगा तो एक काम करिए, x बराबर 6 18 का 8 रिमाइंडर 1, 7 21 1 22 के 2 रिमाइंडर 2, 18 2 20 और डिवाइडेड बाय 70। एक काम करते हैं, भाग लगाते हैं। 2028 जीरो में किससे भाग लगाएगा, 17 से। 17 कम 17, यहाँ से 3 2, 17 कम 17 15 आ जाएगा ना, फिर कितना उतरेगा 8, 17 9 153, 17 9 153, 5 0, 17 गुना 2 34। जानते हैं 1190 रुपया लगभग में इसका आंसर आएगा। जब डिवाइड कीजिएगा 1190 रुपया लगभग में, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल है 35, ध्यान दीजिएगा। किस वार्षिक CI की दर पर 3000 रुपया 3 वर्षों में 3993 रुपया हो जाएंगे, आपको फाइंड करना। सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, अमाउंट A/P 1 प्लस R/100 पावर T। अच्छा अमाउंट है कितना 3993, बाय प्रिंसिपल कितना 3000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पता तो नहीं है, यही तो फाइंड करना है। समय 3 वर्ष,
3 से काटेंगे 1331, 3 से काटेंगे 1000, 11/10 पे पावर 3 और 1 प्लस R/100 पावर 3, 3 कट जाएगा, ये प्लस इस पर आएगा तो माइनस बराबर R/100। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 बराबर R/100, 1 0 कट जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। लेकिन इतना मेहनत नहीं करना आपको, करना क्या है देखिए, A/P करना A/P ही, लेकिन 3 साल है ना, तो ध्यान दीजिएगा 3 साल है तो इसको 3 से काटिए तो कितना होगा 1331, 3 से काटेंगे तो 1000, 3 साल है तो क्यूब रूट 1331 का क्यूब रूट 11, 1000 का 10। अब बताइए 10 रुपया था 11 रुपया हो गया, इंटरेस्ट कितना ज़्यादा हो गया ये बताइएगा, कितना ज़्यादा इंटरेस्ट, 1 रुपया किससे 10 से, इंटू 100 में कितना, इससे हम रेट फाइंड कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 10%। इतना आपको करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। A/P अमाउंट बाय प्रिंसिपल, इसको तब तक काटना है 3 साल है जब तक क्यूब के फॉर्म में आ जाए। चलिए 1331/1000, ये कितना का क्यूब 11 का 10 का, 10 से 11 हो गया, इंटरेस्ट 1 रुपया ज़्यादा हो गया 10 से, इंटू 100 में कितना, क्या बोलिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। बढ़ते हैं अगले सवाल क्यों, ध्यान दीजिएगा 35 के बाद 36 में आइए, तो 10,000 रुपया 4% वार्षिक CI की दर पर यदि ब्याज हर 6 माह बाद जोड़ा जाए तो कहता है 2 वर्षों के बाद ब्याज कितना होगा आपको फाइंड करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका क्या है प्रिंसिपल है 10,000 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% और समय कितने वर्ष दिया हुआ है, तो दिया हुआ है क्या है आपका 2 वर्ष, लेकिन क्या है ब्याज है अर्धवार्षिक 6 माही जिसको कहते हैं। 6 में कितना गुना कर दिया जाए ताकि 12 फोर जाना चाहिए 2 ना, तो दर में लगाएंगे 2 से भाग और समय में 2 से गुना करेंगे, समय में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं 4 साल का CI। तो एक बात तो जानते हैं 2% की दर से पहले 2 साल का CI निकालिए, उसी को 2 बार कर दीजिएगा 4 साल का निकल जाएगा। 2% की दर से आपका 2 साल का, तो 2 गुना 2 4 और 2 के स्क्वायर 4 ना बोल के 0.4, 4.04 प्लस 4.04 अब बाय क्या हुआ 100। चलिए ध्यान दीजिएगा ये कैसे निकला है इसको समझाते हैं। कितने साल का जिक्र किया गया है 2 साल का ना, समय 2 वर्ष है, रेट SI CI क्या है रेट 2%। देखिए 2 गुना 2 4 और 2 के स्क्वायर जब भी लेगा पेयर, 2 के स्क्वायर 4 ना बोल के 0.4, 2 के स्क्वायर 4 ना बोल के क्या बोलेंगे 0.4, क्योंकि जब भी लेगा पेयर लेगा, ना तो पेयर से ज़्यादा ना पेयर से कम। सॉल्व कीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा 8.08 अब प्लस, एक काम करें 404 गुना 404 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं इसको और आसान करने के लिए एक काम करें 404 गुना 400 प्लस 4 कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। एक काम करिए मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, 4 चौक 16 के 6 रिमाइंडर 1, 4 चौक 16, ठीक है। इसका काम 00 लगा दीजिए, एक बार 404 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 16 6 1 12 2 रिमाइंडर 1 2 1 3 6 1 राइट, कितना हो गया 163.216। यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ भी 2 4 और 2 जीरो की वजह से आपका हो जाएगा 6 पॉइंट, 2 2 4 2 6 अंक के बाद पॉइंट। अब एक काम करिए आप इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8.08.1632, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 2 3 8 6 14 4 रिमाइंडर 1 1 1 2 8, जानते हैं कितना हो गया 8.2 आपका 432%, ये निकल गया
2% की दर से 4 साल का CI। अब रुपया में कितना होगा फाइंड कर लीजिए। 10,000 रुपया का, कितना हज़ार का, 10,000 का 8.2432% का मतलब 100 पॉइंट कंप्लीट 40, कितना 4 तो कट जाएगा आपका। अब क्या कीजिएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, क्या बोलिएगा 824.32। यही इस क्वेश्चन का आंसर 824.32। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। तो देखिए 2% की दर से कितने साल का, आपका 2 साल का CI था 4.04। अब सक्सेसिव लगा देंगे, a + b + a × b / 100। इससे क्या निकाल लिए, तो 4 साल का CI। 2% की दर से 4 साल का CI कितना 8.2432%। 10,000 का 8.2432% फाइंड कर दिए। परसेंट का मतलब 100, पॉइंट कंप्लीट 40 कट गया, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, आंसर। बढ़ते हैं 36 के बाद 37 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। किसी राशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह बाद जोड़े जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर दे चुका है, कितना का है, 36 रुपया का। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका रेट कितना है, तो रेट आपका है 12%। समय कितना है, तो 6 माह बाद जोड़ा जाता है, 1 साल है। समय क्या है, 1 वर्ष है, लेकिन ब्याज क्या है, 6 माही है ना, तो दर में 2 से भाग, समय में 2 से मल्टीप्लाई, समय में 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 वर्ष का अंतर दे चुका है। आइए ध्यान दीजिएगा, SI कितना हो जाएगा मेरा, 12% की दर से 1 साल का SI 12 और 6% की दर से 2 साल का CI। मेरे साथ जवाब दीजिए, तो 6 दूनी 12, 6 के स्क्वायर 36। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 0.36 का, और अंतर 36 रुपया का दे चुका है। अंतर से भाग लगा देंगे, × 100। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या आपका पॉइंट, ध्यान दीजिए, पॉइंट कंप्लीट 2 0 और चला जाएगा, ये 36 कट जाएगा। अब जरा बताइए प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 10,000 रुपया का। प्रिंसिपल कितना का आएगा, 10,000। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से, क्या है, ये SI है, 12% की दर से 1 साल का SI 12, लेकिन ब्याज 6 माही है, तो दर में 2 से भाग, समय में 2 से गुना, तो 6% की दर से 2 साल का CI क्या होगा, 6 दूनी 12, 6 के स्क्वायर 36। इन दोनों का अंतर कितना का, तो 0.36, अंतर में अंतर से भाग लगा दिए, निकालना प्रिंसिपल, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलते हैं 38, देखिए 38 नंबर सवाल। 10% वार्षिक CI की दर पर आपका जो है ना 2,000 रुपया कितने वर्षों में 2,420 रुपया हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, 38 नंबर क्वेश्चन ना थोड़ा समझिएगा। आपका यहाँ पे अमाउंट दे चुका है 2,420, प्रिंसिपल 2,000, रेट दे चुका है, टाइम निकालना है। तो सॉल्व करते हैं, A/P, तो 2,420 / 2,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, ये बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 110/100 को काट करके 11/10। चलिए सॉल्व करते हैं, 1 0 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 121, 2 से काटेंगे 100, 11/10 पे पावर 2, 11/10 पे पावर t। समय कितना वर्ष निकल गया, 2 वर्ष। यही इसका क्या होगा, आंसर। आप चाहें तो आइए थोड़ा सा सोचिए, आप इसको 24-20 है और प्रिंसिपल कितना 2,000। अच्छा एक बात बताइए, 1 0 हटा देंगे, क्या 200 परफेक्ट वर्ग है, क्या नहीं है। अगर इसका हम 2 काट दें, इसका अगर हम 2 काट दें तो 100 परफेक्ट वर्ग हो जाएगा। 2 से काट दें 121, 121 11 के स्क्वायर, 11/10 पे पावर आपका कितना 2 आ गया। तो समय कितना वर्ष हो गया, 2 वर्ष। समय 2 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। चलते हैं अगले सवाल की, ध्यान दीजिएगा। सवाल 39 नंबर आइए, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 5,000 रुपया 4% वार्षिक CI की दर पर दिए जाएं, 1.5 वर्ष के बाद वार्षिक तथा अर्धवार्षिक ब्याज संयोजन दर पर ब्याज की गणना करने पर उनका अंतर क्या होगा, फाइंड करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा,
सवाल 39, प्रिंसिपल दे चुका है 5000, रेट दे चुका है 4%, समय दे चुका है 1.5 वर्ष, ब्याज क्या है अर्धवार्षिक। अभी एक बात बताइए 6 में कितना गुना किया जाए ताकि 1 साल पूरा जाना चाहिए, कितना? तो आइए ध्यान दीजिएगा, दर में लगाएंगे 2 से भाग और समय में 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 4% की दर से 1.5 साल का CI A + B + A × B/100। अच्छा, रेट 1 साल में 4%, आधा साल में 2%, 4 गुना 2/100 6.08%। ये जानते हैं ये 4% की दर से ये 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 6.08, और आपका 2% की दर से 3 साल का CI का बात कर लेते हैं। तो जरा यहाँ देखिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं, SI और CI। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 है तो 3 दूनी 6, 6 गुना 2 12, 2 का क्यूब 0.8, 2 का क्यूब 0.8। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका 3 साल का CI कितना मिल गया, तो कितना मिल गया 6.1208%, ठीक है। इन दोनों का अंतर आपको फाइंड करना है, तो चलिए निकालते हैं। रुपया में दे चुका है 5000, राइट। इन दोनों का अंतर क्या है 0.0408%, का मतलब 100, पॉइंट कंप्लीट 40, 5000 से काटेंगे 10,000 को 2 बार में, और 2 से इसको काटेंगे 204, 2 0, 2 अंक के बाद पॉइंट, यही इसका क्या होगा आंसर। अंतर पूछा कितने, वार्षिक और अर्धवार्षिक, अंतर कितने का 2.04। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो 39 के बाद 14 नंबर सवाल ध्यान दीजिए, कोई राशि CI की दर से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, आपको फाइंड करना है। सवाल 40 बहुत अच्छा सवाल है, क्या है तो 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है, तो दुगनी। तो कहा क्या वह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगा, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। एक बात हमेशा सेट कर लीजिए, यहाँ 2 है तो 2 के बेस में ही तोड़ना है आपको, अगर यहाँ पे जो दिया रहेगा उसी के बेस में आपको फैक्टर करना है। जैसे ध्यान दीजिए 8 बोला ना, 8 कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ 2 है तो 2 के बेस में लिखेंगे, 2 पे पावर क्या ले ताकि 8 होना चाहिए, तो 3, इसका पावर इसका समय मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बोलिएगा 15 गुना 3 45 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से CI 102 रुपया है, कहता है इस राशि पर उतने ही समय के लिए उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत सिंपल है, आइए ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है 41 ना, समय है 2 वर्ष, रेट है आपका 4%, रेट कितना है बोलिए, तो 4% रेट है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा 4% 2 साल, 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर 16, पता है क्या 8.16 पर क्या पता है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना 102 रुपया। CI में CI से भाग लगा देंगे 8.16, SI बोला निकालना है, SI कितना है 8%, इसका परसेंट कट जाएगा। अब एक काम करिए पॉइंट बैलेंस कीजिए, ठीक है पॉइंट बैलेंस करेंगे 100 चला जाएगा। अब ये देखिए इससे 8 गुना 102 करेंगे, ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 100 रुपया। यही इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जरा ध्यान दीजिएगा 4% की दर से 2 साल का CI 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर 16,
8.16 CI में CI से भाग लगा दिए, ऐसा ही बोला निकालना है, 8 से इंटू कर दिए, पॉइंट कंप्लीट 00, 8 गुना 102, 816 कट जाएगा, प्रिंसिपल 100 रुपया। बढ़ते हैं सवाल 42, ध्यान देंगे। यदि CI ब्याज की दर प्रति संयोग क्या है, प्रतिवर्ष संयोजित से 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, फाइंड करें। बहुत अच्छे से एक फार्मूला हम आपको बताए थे, R बराबर n रूट अंडर a माइनस 1 इंटू 100। अब समय क्या है ये बताइए, 2 वर्ष ना, ठीक है। अब 2.25 माइनस 1 इंटू 100 जानते हैं, ये 2 साल बता रहा है कि स्क्वायर रूट निकालना है। 2 साल क्या बता रहा है, स्क्वायर रूट। 2.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1.5 माइनस 1 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 100। अब यहाँ पॉइंट कंप्लीट, 1010 कट जाएगा। बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट 50%। लेकिन गलती से इतना मेहनत आपको नहीं करना है, करना क्या है, A/P 2.25 ना, पॉइंट कंप्लीट 00, 2 साल में है, स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट 15, इसका स्क्वायर रूट 10। अब बताइए 10 से 15 हो गया, कितना रुपये इंटरेस्ट बढ़ गया, तो 5 रुपया। किससे, तो 10 से इंटू 100 में कितना, बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 50%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 50%। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 43, ध्यान दीजिएगा। किसी राशि पर 5% वार्षिक CI की ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। 8820 रुपये के 2 बराबर किस्तों में पूरी राशि लौटाई जाती है, तो प्रिंसिपल की राशि क्या होगा, फाइंड करना। देखिए इस सवाल में इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, आपका प्रिंसिपल पता नहीं है। इंस्टॉलमेंट कितना है, 8820। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 5%। 105/100 को काट करके 21/20, 20 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। आगे ध्यान दीजिएगा, फिर 8820, 20 का 21 का स्क्वायर 441, अब 20 का स्क्वायर 400, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट में ही पैसे को लौटाया जाता है। चलिए काटेंगे, 21 से काटिए तो 21 चौक 84, 21 दूनी 42, आपका कितना होगा, 42 दूनी 84, मतलब 8400 रुपया यहाँ से। इससे काटेंगे इसको, 20 बार में कट जाएगा तो 8000 रुपया यहाँ पे हो गया। अब बताइए टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, 16400 रुपया। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, 16400। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, 16000 कितना आएगा, 400। अब तो जानते हैं बहुत अच्छे से, देखिए प्रिंसिपल है ना, तो A/1 प्लस R/100, अब पावर क्या हो जाएगा T। इंस्टॉलमेंट 8820, क्या होगा, रेट 5%, 105/100 को काट करके 21/20, 20 इसका एक्सचेंज होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये पहला साल था, दूसरा साल 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल कितना आएगा, 16400। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल क्या है, 44, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति 2523 रुपया 2 भागों में बांटकर उसे 2 पुत्र A तथा B के नाम पर 5% वार्षिक CI की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा किया जाता है। यदि दोनों को समान मिश्र धन प्राप्त हो तो A के नाम पे कितने रुपए जमा किया गया, आपको फाइंड करना है। सवाल 44, ध्यान देंगे आप, बहुत सिंपल सवाल है। कितना रुपया जमा किया गया 2 पुत्र के नाम पे, 2523। पहला धन पता नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। 105/100 को काट के क्या लिखेगा, 21/20। पहले पुत्र 3 साल का है, दूसरा जो पुत्र है वो 5 साल का है, 21/20 पे पावर 5। ये दोनों आपस में बैलेंस हो गया। मेरा कहना क्या है जानते हैं, 21/20 यहाँ 5 बार होगा, यहाँ 3 बार होगा, तो 3 बार कट जाएगा इसका, इसके पास 2 बार बचेगा, तो यहाँ केवल बचेगा P1। यहाँ क्या बचेगा, 5 बार में 3 बार कट जाएगा तो बचेगा 2 बार, तो 21 का स्क्वायर 441, अब 20 का स्क्वायर 400, बराबर में जिसके नीचे जो उसी का मान होता है P1 और P2। P1 का मान हो गया 441, P2 का मान हो गया 400।
इन दोनों का सम 841, इन दोनों का सम 2523 रुपया दिया हुआ है। काटेंगे x बराबर 3। आपसे जानते हैं क्या पूछा है, a के नाम पे कितना जमा किया गया, दैट मीन्स P1 के नाम पे, तो 441 गुना 3 कर दिया जाए। 3 बारह 2, 1 बारह 1 13, मतलब 2300, आपका 1323 रुपया जमा किया गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन डी होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक बात देखिए, 5 टाइम्स में 3 टाइम्स कट जाएगा, केवल P1 बचेगा। यहाँ 2 बार बचेगा पावर, तो 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। और एक बात तो जानते हैं, जिस बराबर में जिसके सामने जो, तो P2 के सामने 400, P1 के सामने 441, यही इसका क्या होगा। यहाँ से P1 P2 का मान निकल गया, इन दोनों का सम बराबर टोटल सम x मान निकल गया। का P1 का मान निकालना है, मान पुट कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल 45, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कोई राशि 5 वर्षों में 50% से बढ़ जाती है। 3 राशि x y z को 10 साल, 15 साल, 20 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। तीनों राशि पर समान मिश्र धन प्राप्त हुए हो तो x y z का अनुपात क्या होगा, फाइंड करना। बहुत अच्छा सवाल है, आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताएं, 5 साल में 50% ब्याज बढ़ा, ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे, अमाउंट 150 बाय 100। 150 बाय 100 को काट कर क्या लिखेगा, 150 बाय 100 को काट कर 3/2। ये पता है ये 5 साल का है, हमको जाना है कितना साल, 10 साल, मतलब पावर 2। ध्यान दीजिए, 3/2 ये 5 साल का है, और जाना है कितने साल, तो 15 साल, मतलब पावर क्या हो जाएगा, 3। आगे ध्यान दीजिएगा, ये 3/2 कितने साल का है, 5 साल का। 5 साल का ब्याज में 50% है, ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे, अमाउंट 150 बाय 100 को काट के 3/2, तो ये 5 साल का, हमको जाना 20 साल, तो पावर क्या हो जाएगा, 4। क्या कहा, तीनों स्थिति में सबका अमाउंट इक्वल है, सबका क्या इक्वल है, अमाउंट। अब मेरा एक सवाल है, ये 4 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स सबका कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, एक बार तो बचेगा, 3 बार में 2 बार कट गया, तो एक बार 3/2 बचेगा। आगे ध्यान दीजिएगा, ये 4 बार में 2 बार कट जाएगा, तो 2 बार बचेगा, पावर 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4। अब यहाँ से डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए, इससे जानते क्या होगा, x y z का रेशियो निकल जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका उल्टा क्या होगा, 2/3, इसका उल्टा क्या होगा, 4/9। फ्रैक्शन को काटने के लिए 3 9 कैल्शियम 9 इंटू 9, इससे काटेंगे, इसको 3 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। यही होगा तीनों का धन का रेशियो, x अनुपात y अनुपात z, इस क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 2 मूल्य अंकित करता है। एक मूल्य उसके लिए जो नगद भुगतान करेगा, दूसरा उसके लिए जो 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन है, 1 वर्ष के बाद भुगतान करेगा। दोनों मूल्य का अनुपात क्या होगा, फाइंड करना है। बहुत अच्छा सवाल है, आइए ध्यान दीजिएगा। P1 और P2, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जो कैश देगा उसको केवल धन लगेगा, लेकिन जो उधार लेगा क्या छमाही दर में लगाएंगे 2 से भाग, और समय में 2 से गुना करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, P1 और P2, ठीक है, जो कैश देगा उसको 100 रुपया में ही दे दिया जाएगा, लेकिन जो उधार लेगा 100 का सामान है, उसको ब्याज लगेगा कितना परसेंट, 5। 105 का 100 को काट करके 21/20, कितने साल, 2 साल। यहाँ से ये 100 कट जाएगा, 400 अनुपात 441। इसका मतलब समझे आप, जो कैश देगा 400 का सामान 400 मिलेगा, लेकिन जो 6 महीने बाद पैसा देगा तो उसको 400 की जगह क्या लग जाएगा, 441 रुपया लग जाएगा। तो बताइए, जो नगद भुगतान करेगा 400 मिलेगा, और जो उधार लेगा वो 6 महीने बाद पैसा देगा, तो कितना रुपया लगेगा, 441 रुपया लगेगा, क्योंकि ये 400 गुना करेंगे 400 और ये 441। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिए। 46 के बाद 47 पर ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है, 20,000 रुपया 2% वार्षिक दर से 9 माह का CI क्या होगा यदि ब्याज
तिमाही देव, हर 3 महीने में आपको देना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल दे चुका है 20,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% और समय 9 मंथ है। मंथ को ईयर में लाने के लिए 12 से भाग लगाएंगे तो 3/4 वर्ष, लेकिन ब्याज क्या है? तिमाही। अब ये बताइए आप 3 में कितना गुना किया जाए ताकि 12 पुर जाएगा? तो 4 से, तो दर में लगाएंगे 4 से भाग और समय में क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5%, परसेंट का मतलब 100, 200 का ब्याज 1 रुपया लगेगा, अमाउंट होगा 200, 1/200। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल कितना है? तो 20,000, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, 200 रुपया का ब्याज कितना लगेगा? 1 रुपया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 201/200, 201/200 और 201 बाय कितना हो गया? 200। आप यहां से देखिए 200 पे 2 जीरो और ले लीजिए, ये 20,000 कट जाएगा, ठीक है। कितना हजार? 20,000 कट जाएगा। अब क्या कीजिए, 201 का क्यूब करके 400 से भाग लगा दीजिए, तो जानते कितना आएगा? 20301.50। अब आपका क्या हो गया? अमाउंट कितना हो गया? 20,301। अब बताए प्रिंसिपल कितना है? 20,000। अमाउंट में अगर हम प्रिंसिपल घटा दें तो बताइए क्या कहलाएगा? CI। CI कितना निकल गया ये बताइए? 301 रुपया 50 पैसा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 47 के बाद चलते हैं 48 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 48 क्या है? नोटिस कीजिए, 9,000 रुपया 2 वर्षों में x% वार्षिक दर से CI SI का अंतर है 14 रुपया 40 पैसा। तो x का मान क्या होगा? आप एक बात जानते हैं, 2 साल का CI और SI का अंतर का फॉर्मूला होता है क्या? PR²/100 का स्क्वायर, PR²/100 का स्क्वायर। अब एक बात बताइए, अंतर कितना है? तो दे चुका है 14 रुपया 40 पैसा का। प्रिंसिपल कितना है? तो 9,000। रेट पता नहीं है, ये तो फाइंड करना है। 100 × 100, पॉइंट कंप्लीट बाय 100, 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, इससे काटेंगे 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रिंसिपल दे चुका है, समय दे चुका है और CI SI का अंतर दे चुका है 14 रुपया 40 पैसा का। तो आपको निकालना x का मान कितना आया? तो 4%। बढ़ते हैं 49 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 49 क्या है? मिस्टर X एक राशि को 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। यदि ब्याज का वार्षिक संयोजन होता हो तो 450 रुपया ब्याज अधिक प्राप्त होता है। किसमें? किससे? SI से CI। तो आइए ध्यान दीजिएगा, सारा कुछ दे चुका है। रेट कितना है? 15%, समय है 2 वर्ष। अब आइए नोटिस कीजिएगा, 2 वर्ष का SI और CI, देखिए CI SI से कितना ज़्यादा है? 15% की दर से 2 साल का SI हो गया 30। अब 15 की स्क्वायर 225, 30 2 32.25, 32.25। ये मेरा क्या हो गया? SI, ये CI, इससे ये कितना ज़्यादा है? तो 2.25 ज़्यादा है। रुपया में ज़्यादा है कितना? 450, 2.25 ज़्यादा इंटू 100। ये पॉइंट कंप्लीट, 2 जीरो और चला जाएगा, इससे काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। बताइए प्रिंसिपल कितना हो गया? 20,000 रुपया। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 15% की दर से
2 साल का SI हो गया 30। अब 15% की दर से 2 साल का CI हो गया 32.25। इससे कितना ज़्यादा है ये 2.25 और रुपया में ज़्यादा है 450। अधिक बराबर अधिक, इससे हम क्या निकालेंगे प्रिंसिपल। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, 15% की दर से 2 साल का CI SI का अंतर कितना दे चुका है 450 का। एक काम करिए आप लगाइए फार्मूला, कौन सा 2 साल का डिफरेंस का फार्मूला होता है PR² / 100 का स्क्वायर। अंतर है 450 का, प्रिंसिपल है आपका कितना नहीं पता, रेट पता है 15 × 15 अब बाय 100 × 100। इससे काटेंगे इसको 2 बार में, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 20,000 रुपया। तो 2 साल का CI SI का अंतर कितना हो गया 20,000। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन डी होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था 49, 50 नंबर में आते हैं, नोटिस कीजिएगा। 960 रुपया 16.2/3% वार्षिक दर से समय दे चुका है कितना 2.3/4 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक है। आइए थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे क्या दे चुका है, प्रिंसिपल कितना दे चुका है 960 रुपया, राइट। और रेट दे चुका है 50/3%। 50/3% को फ्रैक्शन में 1/6 बोलते हैं। फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं 1/6। 6 का ब्याज 1 रुपया। समय है 2.2/3 वर्ष। समय क्या है 2.3/4 वर्ष। समय कितना है 2.3/4 वर्ष। आपको निकालना है क्या चीज अमाउंट, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल हो गया 960, 6 रुपया का ब्याज 1 रुपया बना 7/6। 7/6 कितने साल तक 2 साल तक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1/6 का इंटरेस्ट लगेगा 3/4। 1/6 का इंटरेस्ट 3/4, इससे काटिए इसको 2, मतलब समझे 8 रुपया का ब्याज 1 रुपया लगेगा। तो यहाँ क्या लिखिएगा 9/8। कितना लिखिएगा 9/8, 9/8। सॉल्व करिए, 6 से काटेंगे इसको, कितना बार में कट जाएगा 6 से 8 6 48, 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब काटिए इसको, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 3, 49 × 3 147 पे 1 0 लगा दिया जाए, यही आपका कहलाएगा अमाउंट। नहीं समझे, आइए एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। 50 बटे कितना है 3, अब परसेंट का मतलब 100। 1/6, 6 का ब्याज 1 रुपया लगा, अमाउंट हो गया 7/6। ये कितने साल तक 2 साल तक। उसके बाद 1/6 का आपका समय 3/4 साल का 1/6 इंटरेस्ट है, कितना होगा तो 1/6 इंटरेस्ट है, इसका 3/4 वर्ष का ही निकालना, 1 साल का 1/6 है, निकालना 3/4 वर्ष का, तो कितना मिला 1/8, मतलब 8 का ब्याज 1 रुपया लगा। तो अमाउंट कितना हो गया ये बताइए, अमाउंट 9/8। सॉल्व करेंगे तो कितना रुपया प्रिंसिपल हो गया 1470 रुपया। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, सवाल 51 लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 12,000 रुपया 6% वार्षिक दर से तथा अर्धवार्षिक संयोजन की स्थिति में 1.5 वर्ष में CI में ब्याज का अंतर कितना रुपया को होगा, आपको फाइंड करना है। सारा कुछ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है 12,000, रेट कितना है आपका 6%, समय कितना है 1.5 वर्ष, समय है 1.5 वर्ष, ब्याज क्या है 6 माही। अब ये बताइए 6 में कितना गुना करेंगे 1 साल पूरेगा, तो 2, तो दर में लगाएंगे 2 से भाग, समय में 2 से गुना करेंगे। अब आइए 6% की दर से 1.5 साल का निकालते हैं CI, ध्यान दीजिएगा कितने वर्ष का, तो A + B + A × B/100, 6, 1 साल का आधा साल का 3, 6 × 3/100 दैट मीन्स 9.18,
9.18। अब ध्यान दीजिएगा 3% की दर से 3 साल का CI, ठीक है, तो यहाँ पे रेट SI और CI, SI और CI, ठीक है। अब मिलाइएगा, रेट 3 है ना, तो 3 गुना 3 9, SI 9 हो गया, 9 गुना 3 27, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, ये हो गया CI 3% की दर से 3 साल का, और 6% की दर से कितने साल का, तो 1.5 वर्ष का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का अंतर कितने का होगा, इन दोनों का अंतर निकाल दिए, 12,000 है, इन दोनों को अंतर करेंगे 0.09, ठीक है, आपका कितना 27%, का मतलब 100, और पॉइंट कंप्लीट करेंगे तो 4 जीरो आएगा, राइट, जिसमें 3 जीरो आप काट सकते हैं। एक काम करिए, 12 से गुना कीजिए, 12 से 84, रिमाइंडर 8, 12 में 24, 8 32, रिमाइंडर 3, 12 9 108, 3 111, यहाँ 1 0 2 1 3 अंक के बाद पॉइंट, लगभग में आप क्या बोलिएगा, 11 रुपया का अंतर है, लगभग में 11 रुपया का अंतर है। कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट ए का टोटल 51 सवाल था, ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पार्ट बी का सवाल लेकर के आ रहे हैं। बाय, गुड नाइट।